भगवान श्री राम वनवास गमन करने के बाद भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ जी महाराज शरीर का परित्याग कर दिए। वर्णन है, राम राम कहि राम, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवीर बिरह, राव गए सुरधाम। भगवान श्री राम के पिताजी राम का नाम 6 बार लिए। तनु हरि परि, तनु परिहरि, तनु मतलब होता है शरीर, परिहरि मतलब होता है त्यागना, शरीर का त्याग करना। तनु परिहरि रघुवीर बिरह, रघुवीर राम के विरह में शरीर का परित्याग किया। और इसके परिणाम में कहाँ गए? राव गए सुरधाम। राव मतलब होता है राजा, वहाँ राजा दशरथ हैं। दशरथ जी महाराज का कहाँ चले गए? सुरधाम, बैकुंठ, भगवान विष्णु के लोक में गए। फिर भरत जी को बुलाया गया, भरत शत्रुघ्न जी का, और दाह कर्म करा करके वैदिक रीति से श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद अब श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया, तो अब क्या करना है? महाराज दशरथ राजा थे और राज्य टीका की घोषणा किए थे भगवान श्री राम के लिए। भगवान श्री राम वन चले गए, दशरथ जी महाराज परलोक सिधार गए। अब तो राज्य गद्दी खाली है। अयोध्या राज्य की प्रजा सभी कोई और मंत्रिमंडल के जो भी हैं सभी कह रहे हैं कि अब भरत को राजा बना दीजिए, भरत का राज टीका कर दीजिए। लेकिन भरत क्या करते हैं? भरत राज टीका लेने के लिए तैयार नहीं है। भरत जी महाराज केवल पिताजी के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, बड़ी चिंता करते हैं। जब रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए, क्यों चले गए। तो एक दिन गुरु वशिष्ठ आते हैं और कहते हैं, हे भरत सुनो, सुनहु भरत भावी प्रबल। हे भरत सुनो, भावी प्रबल, प्रबल मतलब होता है शक्तिमान। उससे ज्यादा शक्तिमान संसार में और कोई नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, बिलख करके रो करके मुनियों के नाथ वशिष्ठ जी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जीवन में हानि होती है या लाभ होता है, जस मिलता है, अपजस मिलता है, जीवन है या मृत्यु होगी। हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस, ये 6 चीज़ें किनके हाथ में हैं? मनुष्य के हाथ में नहीं है। विधि हाथ, विधि के हाथ में है। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, और विधि का अर्थ कर्म का विधान भी है। जैसे कानून जिसको कहते हैं, कानून कर्म का विधान, उसको भी विधि कहते हैं। और विधि का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। चलो, ब्रह्म बहुत आदमी हैं कि कर्म का फल मिलता है, यह बात तो ब्रह्मा क्या करेंगे। लेकिन बहुत आदमी ब्रह्मा जी जो चाहेंगे सो होगा। अब बहुत आदमी कर्म जो चाहेंगे, जैसा कर्म जो चाहेंगे वैसा करेंगे। तो दोनों ठीक है। कर्म का अर्थ विधि
विधि का अर्थ कर्म का विधान भी है और विधि का अर्थ ब्रह्मा भी है। तो चाहे कर्म के विधान का हाथ कहिए आप ब्रह्मा के हाथ, कहिए आपके हमारे हाथ में नहीं है। जीवन में जो मनुष्यों को लाभ होता, हानि मिलती है, जस मिलता है, जीवन है, मृत्यु होगी, तो यह हमारे हाथ में नहीं है, विधि के हाथ में है, माने विधान के हाथ में। और विधान वही है कि जो मेरे द्वारा कर्म किया गया है, कभी मेरे द्वारा कर्म किया गया है। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियामान कर्म होता है, संचित कर्म होता है और प्रारब्ध कर्म होता है। क्रियामान उस कर्म को कहते हैं जिस समय जिस कर्म को नया कर्म कर रहे होते हैं, जिस समय कोनो काम कर रहे हैं, मान लिया मकई की खेत में मकई काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिस समय काट रहे हैं तो कौन काम हो रहा है, क्रियामान उसको कहते हैं। वर्तमान में जिस काम को करते हैं वह काम मकई की तैयारी करते हैं, क्रियामान हो रहा है। वही कर्म जब कर्म पूरा हो जाता है तो कर्म जमा हो जाता है, उसको कहते हैं संचित। क्रियामान कर्म के बाद वो जमा हो जाता है तो उसको संचित कहते हैं, क्रियामान संचित। जब उसी कर्म का जिस समय भोग आता है मेरे जीवन में, हमारा ही कर्म है, वो क्रियामान कर्म हुआ, जमा हो गया, वह प्रारब्ध बन करके जिस समय भोग होता है तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। तो वह जो मेरे द्वारा कर्म हो गया, वह कर्म का संचित हो करके आज नहीं तो कल हमको उस कर्म का भोग आएगा। वह कर्म मेरे द्वारा किया हुआ कर्म का विधान बन गया है और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ेगा। हे हो, अब बंद नहीं करियो जनरेटर। तो जो भी हमारे जीवन में किसी का मिलना होता है, किसी का बिछुड़ना होता है, वह भी जब कब मिलेगा, कुछ संजोग बन गया, मिल गया, वो कब तक रहेगा उसका विधान है, और फिर हमको छोड़ करके चला जाएगा। वो माता पिता का विचरण हो या भाई का भी विचरण होता है, पुत्र का विचरण होता है, पत्नी का विचरण होता है। इस संसार में कहिए कि हम लोग रेल में कभी यात्रा करते हैं तो रेल में सब बहुत आदमी चढ़ते हैं एक साथ, एक स्टेशन में बहुत आदमी चढ़े, 10, 20, 50, 100 की संख्या में चढ़े, सब कोई चढ़े, जगह मिल गई जहाँ जिनको, अभी एक जगह 10-15 आदमी हो जाते हैं और परिचय पात्र भी हो जाता है। अब मित्रता भी, किसी को परिचय पात्र होते होते 1-2 घंटे में मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है। अब प्रेम हो गया, हमको इतना प्रेम हो गया उससे, इतनी मित्रता हो गई, इतनी दोस्ती हो गई कि अब लगता है कि उससे हम अलग नहीं हों। लेकिन वो, अरे किसी को जाना है यहाँ से भवानीपुर, किसी को जाना है मंझौरा, किसी को जाना है करमंचक, किसी को जाना है बलिया, तो क्या करेगा। किसी को जाना है, अब भवानीपुर वाला चाहता है कि कोई हमसे बिछुड़े नहीं, और जब मंझौरा पहुँचेगा तो उतरेगा कि नहीं, तो जिसकी यात्रा पूरी हो गई उतर जाएगा, और वो चाहता है कि नहीं उतरे। उसी तरह ये संसार में हम लोग आए हैं, अब एक साथ हो गए, पत्नी है, बेटा है, माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं और सभी हैं। और जिसकी जीवन की अवधि पूरी हो गई, मतलब जीवन की यात्रा पूरी हो गई, वो क्या करेंगे, वो छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब कोई उपाय वहाँ नहीं है, उसका कर्म का भोग पूरा हो गया, वो छोड़ करके जाएंगे। भरत जी को समझा रहे हैं कि सुनो हो भरत भाभी प्रबल, भाभी कहते होनार को, वो इतना शक्तिमान है को किसी की शक्ति वहाँ काम
नहीं करती है, ना धन की शक्ति, ना प्रतिष्ठा की शक्ति, ना पद की शक्ति, ना बाहुबल की शक्ति, ना विद्या बुद्धि की शक्ति, कोई काम वह जिस समय जो होना है वो होगा। अब रोना धोना छोड़ो भरत, तुम राज्य करो। लेकिन फिर भी वो पिताजी के लिए रोते हैं कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए, किस गति में गए, ठिकाना नहीं, इसलिए रोते हैं। जैसे श्राद्ध कर्म जो करते हैं वैदिक सनातन धर्म में, यही न है कि मेरे माताजी या पिताजी शरीर को छोड़ करके चले गए, मान लिया जब वो दुख में हैं तो उसको दुख से छुट्टी दिलाने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान की क्रिया करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं उसके सुख के लिए। तो वही भरत जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। बोले देख हे भरत सुनो, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? अरे तुम्हारे पिताजी तो यशस्वी प्रतापी पुण्यात्मा, तुम्हारे पिताजी कोई साधारण नहीं थे। जिसके पिता को तुम्हारे जैसा पुत्र, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त, वो कोई साधारण पिता हैं। वो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, वो यशस्वी प्रतापी राजा थे। वो दुख में नहीं जा सकते। दुख में कौन जाता है उसी का पाठ अभी मैंने किया है। जीव शरीर को छोड़ करके जाएगा तो किस गति में जाएगा, सुख में जाएगा कि दुख में जाएगा, इसी का पाठ करके सुनाया गया, जो कि भरत जी को वशिष्ठ जी महाराज उपदेश किए। 4 वर्ण हैं। ऊंचे वर्ण को ब्राह्मण कहते हैं, उससे नीचे को क्षत्रिय कहते हैं, उससे नीचे को वैश्य कहते हैं, और सबसे नीचे जो हैं उसको शूद्र कहते हैं। 4 वर्ण हैं, और चारों वर्णों में स्त्री भी हैं और पुरुष हैं। और 4 आश्रम भी है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, जब तक विद्या अध्ययन करते हैं, विवाह नहीं करते विद्या के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, तब तक उसको क्या कहा जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में जाएगा, फिर वानप्रस्थ, उसको कहते हैं तपस्वी जीवन, और फिर उसके बाद होता है संन्यास। 4 आश्रम है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है।